मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में एमए कर रही थी और मेरे कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम राहुल था मुझे पसंद करता था। जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ, राहुल ने रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि राहुल मुझे पसंद करता है। जब उसकी माँ ने घर आकर यह बात कही तो मेरी माँ और मैं हैरान हो गए। माँ को रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने मेरी शादी राहुल से कर दी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। राहुल मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे राहुल का रवैया बदलने लगा। वह अक्सर मेरे ससुर की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करते थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वह हमेशा मेरी तरफ से बोलती थी। वह हर बार मुझे राहुल के गुस्से से बचा लेती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं 2 बच्चों की मां बन गई। रोज की तरह आज भी जब मेरे पति घर पर आए तो मेरे ससुर ने उनसे मेरी शिकायतें करनी शुरू कर दी। मेरे ससुर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत करते थे। कहते थे कि बहुत सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है, तो कभी कहते हैं कि वह मेरे खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। और तो और कभी कहते कि आज बहू ने चाय नहीं दी, कभी कहते कि बहू ने आज मेरे खाने में नमक तेज कर दिया। मेरे ससुर जी मेरे पति से कहते कि बहू बहुत लापरवाह है, जबकि यह सब बिल्कुल झूठ था। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं तो अपने ससुर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। मैं तो अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर हर समय मेरी शिकायत मेरे पति से करते रहते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। वह मुझसे बहुत नाराज़ होते, मुझे मारने लगते थे। कभी कभी तो मेरे पति ससुर की बातों में आकर मुझसे बात करना भी बंद कर देते थे। जब मेरे पति मुझे मारने लगते तो मेरे ससुर मुझे बचाने बीच में आ जाते थे। यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी होती थी। पता नहीं क्यों मेरी शिकायत मेरे पति से करते थे और फिर उसके बाद खुद ही मुझे बचा भी लिया करते थे। मैं उनका दोगला व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। मेरे पति से कहने लगे कि तुम बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता है ना यह मेरी बेटी जैसी है और फिर इससे कोई बड़ी गलती नहीं की है, बस चाय में चीनी ही तो ज़्यादा डाल दी। मेरे पति ने कहा, पिताजी अगर आपको कुछ हो जाता तो आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यह कहकर मेरे पति कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे खाना लेकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आप खाना खा लीजिए, आप मुझसे नाराज़ है, खाने से भला कैसी नाराज़गी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया, मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती पिताजी की चाय में चीनी किसने डाल दी। मेरे पति ने कहा, ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मेरी सास अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई थी। मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार मुझसे गलती हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी, मैं घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने ही जा रही थी कि पिताजी ने मुझे रोका और मुझसे कहा, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर से यह मेरी शिकायत मेरे पति से कर देंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी यह मैंने सोचा, लेकिन मैं जब तक खाना बनाकर और सबको खिलाकर फ्री हुई तब तक 4 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी। बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे रवि के साथ आ रहे हैं। यह देखकर मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन जैसे ही राहुल घर में आए मुझ पर बरसने लगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, तुम आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो, तुम्हें बच्चों का भी कुछ ख्याल है या नहीं। राहुल मुझे मारने ही वाले थे कि पिताजी बोल पड़े, बेटा आखिर बहू की बात तो सुन लो कि वह कह क्या रही है। पिताजी ने बताया कि बहू तो बच्चों को लेने ही जा रही थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया।
मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, इसीलिए मैंने ही उसे खाना बनाने को कहा था। यह सुनकर राहुल बोला, ठीक है पिताजी, लेकिन यह मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना। बच्चों को मैं लेकर आ जाता, लेकिन इसे तो बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर मेरे पास स्कूल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। राहुल गुस्से में कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो किसी न्यू नंबर से कॉल आई थी। मैं फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह राहुल ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आ रही थी। मैंने राहुल को बताया कि माँ जी की कॉल थी। राहुल ने मुझसे कहा कि इतनी रात को कॉल क्यों की थी माँ ने। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की थी कि वह अभी कुछ दिनों के बाद आएगी। अब मेरे नंबर पर रोज़ ही रात को कॉल आने लगी थी और मैं फ़ोन बंद करके सो जाती थी। राहुल रोज़ मुझसे पूछते थे कि किसकी कॉल है। मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब तो मेरे नंबर पर मैसेजेस आने भी शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने अपने कज़िन को अपना मोबाइल दिया और उससे कहा कि देखना इस पर किसकी रॉन्ग कॉल्स आ रही है और वह मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज़ इससे बात करके देखना कि आखिर वह कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन तुम अपने भाई से कुछ भी मत बताना। उसने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें। एक तरफ तो मैं अपने फ़ोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे घर आई हुई थी। उसकी जिम्मेदारियां भी मुझ पर ही थी और वह सारा दिन घर से बाहर रहती थी। सुबह मेरे से कहकर जाती थी कि अपने दोस्त के पास जा रही है, लेकिन शाम तक वापस नहीं आती थी। पता नहीं वह मुझे किसी मुसीबत में डालने वाली थी। एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने वाले कि बहू, तुम्हें राहुल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वह तुम्हें कुछ कहे या मारे तो तुम्हें उससे डरना नहीं है। अगर राहुल मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी ही जैसी हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी यही तो हमारी लड़ाई करवाते हैं। इन्हीं की शिकायतों की वजह से तो राहुल मेरे ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं। फिर आज यह इतने अच्छे से कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। इतने में बाहर से राहुल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं और पिताजी उठकर बाहर की तरफ गए। हमने जाकर देखा कि राहुल मेरी जेठानी की बेटी पर गुस्सा कर रहे थे। मैंने राहुल से कहा कि क्या हुआ राहुल, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। राहुल ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम घर का ठीक से ध्यान रखते तो आज यह सब कुछ होता ही नहीं। मैंने कहा आखिर बात क्या है, बताए तो सही। तब राहुल ने कहा कि यह रोज कहाँ जाती है, तुम्हें पता नहीं है। यह रोज किसी लड़के से बाहर मिलने जाती है और तुमने मुझे आज तक यह बात नहीं बताई और उल्टा तुम इसका साथ दे रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम इसके साथ मिली हुई हो। यह सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम सब उनकी तरफ भागे और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों के बाद मेरे कज़न ने मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया था और कहने लगा कि अब इस पर कोई रॉन्ग कॉल नहीं आएगी। आप फिक्र ना करें भाभी, मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से कॉल और मैसेजेस आने शुरू हो गए। मैं उन कॉल से बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा एक बार इससे बात करके देखती हूँ कि कौन है और मुझसे क्या चाहता है। एक रात जब कॉल आई तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो यह सुनकर वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरे साथ भाग कर चलो। मैंने उसे बहुत सुनाई और फ़ोन काट दिया। मैं यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वह मुझ पर ही शक करते। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह बात अपने ससुर जी को बता दूं, हो सकता है वह इस बात का हल निकाल ले। मैंने अपने ससुर को पूरी बात बताई। वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे तुमने अच्छा किया जो राहुल को कुछ भी नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल दिया था, लेकिन न जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से गया और वह उस पर भी कॉल और मैसेजेस करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से बात छुपाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, रास्ते में उसकी कॉल आई और वह कहने लगा कि तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है।
तुम यहाँ मेरे पास होटल में आ जाओ। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूं। यह सुनकर मैं घबरा गई और फौरन होटल की तरफ अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुंची तो वहां एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वह मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने बच्चों से कहा कि क्या तुम इन अंकल को जानते हो? बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, हम इनको नहीं जानते। फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम इसके साथ क्यों आए हो? तो मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मी, अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई है। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं अपने बच्चों की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर राहुल मेरा गुस्से में इंतजार कर रहे थे। गुस्से से उनका चेहरा पूरा लाल हो रहा था और घर के बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। मुझे सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पाप करके घर वापस आई हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मेरा तो कोई कसूर था ही नहीं। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे अपने बच्चों के खातिर उसके पास जाना पड़ा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देखकर अपनी नज़रें नीची कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सब कुछ पता चल चुका हो। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो राहुल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बहुत सारी फ़ोटो मेरे ऊपर फेंकी। जब वह फ़ोटो मैंने उठाकर देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह फ़ोटो मेरी और उस आदमी की थी जो किसी ने कंप्यूटर से बनाई थी। उसमें मैं नहीं बल्कि कोई और औरत थी जिस पर मेरा चेहरा लगा दिया गया था। राहुल ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती आई हो और अब तो तुमने हद ही पार कर दी। आज तुम बच्चों को भी उससे मिलवाने के लिए ले गई। मैंने कहा, राहुल, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार पिताजी से तो पूछ लो, वह सब कुछ जानते हैं। पिताजी ने कहा, राहुल, मैं तो तुमसे पहले से ही कहता था कि यह औरत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो हमारी एक न सुनी और इससे शादी कर ली। अब तुम देख रहे हो ना यह क्या गुल खिला कर आ रही है। पिताजी की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं खामोश खड़ी उनका चेहरा देखने लगी और सोचने लगी, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह तो सब कुछ जानते हैं। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और सदमे की वजह से उनका देहांत हो गया। मेरी ज़िंदगी में अब मेरी माँ ही बची थी, जो वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं अकेली अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। राहुल ने मुझे छोड़ दिया था। राहुल को तो मुझ पर यह भी शक था कि यह बच्चे पता नहीं उसके हैं या फिर नहीं। मेरी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके मैं अपने और अपने बच्चों का पेट भर रही थी। समय के साथ साथ मैं और मेरे बच्चे ने अकेला जीना सीख लिया था। इस बात को 8 महीने गुजर चुके थे। एक दिन घर के दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास थी। वह मुझसे कहने लगी कि बेटी कैसी हो और बच्चे कहाँ हैं, वह कैसे हैं? मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आई है? अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मेरे बच्चों को क्यों पूछ रही है? आपने तो उन्हें अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। वह कहने लगी कि बस करो बेटी, हमने तो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, शायद उसकी ही सज़ा हमें मिल रही है। मैं यहाँ से तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। राहुल तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। मैंने कहा, राहुल कहाँ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि राहुल हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। यह सुनते ही मैं फ़ौरन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची। राहुल ने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी, बच्चों के सर पर हाथ रखा और बेहोश हो गई।
मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे बताया कि यह सब कुछ किया धरा तुम्हारे ससुर का था। राहुल को उन्होंने किसी से गोद लिया था। राहुल के असल माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और राहुल के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वह चाहते थे कि राहुल की कभी शादी ही ना हो। लेकिन राहुल ने तुम्हें पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा। लाख मना करने पर भी राहुल ने तुमसे शादी कर ली। इसीलिए तुम्हारे ससुर ने यह खेल खेला था ताकि राहुल की और तुम्हारी लड़ाई हो और वह तुम्हें छोड़ दे और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। लेकिन राहुल के असली माता पिता ने उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर दी थी। उस आदमी को भी पैसे तुम्हारे ससुर ने दिए थे जिसने तुम्हें होटल में बुलाया था, और तुम्हारी झूठी तस्वीर भी तुम्हारे ससुर ने ही बनवाई थी। जब राहुल को इस सब के बारे में पता चला तो वह तुम्हें लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह यहाँ अस्पताल में आ गया। तुम्हारे ससुर भी अब चल फिर नहीं सकते, उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। इसके बाद सबने मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मैं अपने ससुराल वापस चली गई। राहुल भी कई महीने में जाकर ठीक हुए, लेकिन वह अभी भी सही से चल फिर नहीं सकते थे। राहुल अभी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन सभी ने मुझसे कई बार माफ़ी मांगी, मैंने सभी को माफ़ कर दिया और मैंने नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।